सभी बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली और नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद संभाग के आदेशानुसार 10वीं कक्षा हिंदी बा पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए पदबंध नामक व्याकरण अंश पर कुछ ई सामग्री तैयार किया गया है। तो इस पर आज हम बहस करेंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे कि पदबंध संबंधी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक कैसे दे सकते हैं। तो यह सब जानकारी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं पी रामाराव, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पेद्दापुरम, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश। तो आज हमारा इस विषय है पदबंध। तो पदबंध विषय से संबंधित बहस करने से पहले हम शब्द के बारे में 2-3 बातें जानने का प्रयत्न करेंगे। आप जरूर इसके पहली कक्षाओं में यह जानकारी प्राप्त किए होंगे कि शब्द क्या है, पद क्या है, लेकिन और एक बार मैं इसका याद दिलाने का प्रयत्न करूंगा। शब्द आप सभी जानते हैं, वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात कुछ वर्ण मिलकर जब एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो हम उसे कहते हैं शब्द। तो यह अर्थ समाज स्वीकृत होता है। ऐसे वर्णों के समूह जिनके द्वारा एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लड़की, आम, राम, रावण, तो ये सभी क्या है? शब्द है। और फिर पद, तो पद की परिभाषा भी आप जानते होंगे, 9वीं कक्षा में आप इससे परिचित हो गए होंगे। तो शब्द जब व्याकरण के नियमों के बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। तो शब्द तो वही है, लेकिन जब यह शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। बस अंतर माने इन दोनों के बीच अंतर यह है कि शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद हो जाता है, अपनी स्वतंत्रता को खो जाता है और वाक्य के अन्य व्याकरणिक नियमों में बंद होकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। तो अभी देखिए, वहां पर हमने शब्द के लिए कुछ उदाहरण मैंने दिया, आम, पुस्तक, रावण जैसे, ये तो शब्द है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लड़की आम खाती है, तो इस आम शब्द को मैंने क्या किया, या लड़की शब्द या आम, तो इन शब्दों को एक वाक्य में मैंने प्रयोग किया, तो अभी क्या हो गए? ये दो शब्द पद बन गए हैं। वैसे ही लड़का पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक माने ये कुछ वर्णों के मेल से पुस्तक कहने से यह शब्द है, लेकिन जब इस पुस्तक शब्द का प्रयोग मैंने एक वाक्य में किया है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, अभी इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या बन गया है? पद बन गया है। वैसे ही राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम शब्द, वैसे ही रावण शब्द, ये सारे शब्द क्या बन गए हैं? तो पद बन गए हैं। अभी आप जान लिए होंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, कुछ वर्णों के समूह से एक स्पष्ट अर्थ देते हुए, सार्थक अर्थ देते हुए शब्द बनता है। लेकिन पद उसे कहते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द पद बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए पदबंध माने क्या है। पदबंध, तो हमारा विषय भी पदबंध है। तो ये पदबंध दो शब्दों का संयोजन है। पद प्लस बंध माने पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। यहाँ पर क्या है? पदबंध, पदबंध में कुछ शब्द मिलकर एक अर्थ निकलता है। शब्द में कुछ वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग करने से पद बनता है, लेकिन कुछ पद मिलकर पदबंध बन जाता है। लेकिन ये सारे पद मिलकर एक अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखिए, दशरथ पुत्र राम,
तो दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ पर दशरथ पुत्र, यहाँ पर 3 शब्द है। ये 3 शब्द किसको संकेत करते हैं? तो राम की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार राम या दशरथ पुत्र राम, यहाँ पर 3 शब्द मिलकर यहाँ पर एक पदबंध बन गया है। तो इस प्रकार, तो इसकी परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, देखिए जीत गया, छात्र जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यहाँ पर देखिए इसमें कितने शब्द, 1 2 3 4 5 शब्द मिलकर एक पदबंध बन गया है। वैसे ही यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है, नदी कलकल करती हुई बह रही है। तो अभी उपर्युक्त वाक्यों में ये जो लाल छपे शब्द है ये सभी पदबंध है। तो पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, देखिए इसमें 5 शब्द है, किंतु ये मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। वैसे ही दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी, अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वैसे ही तीसरे वाक्य के बहती चली जा रही है में 5 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य के कल कल करती हुई में 3 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब एक शब्द का कार्य करते हैं, अर्थ निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अगर ये शब्द संज्ञा की जगह ग्रहण करते हैं तो संज्ञा पदबंध कहते हैं, और सर्वनाम की जगह ग्रहण करने से सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो इस प्रकार, तो अगर इसीलिए तो ये पदबंध के प्रकार भी है। अभी तो ये कहने से पहले पद और पदबंध में अंतर हम जानेंगे। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसे पद कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अकेला करता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर मदन पढ़ता है, तो इस वाक्य में मदन पद है। मोहन का भाई मदन पढ़ता है, देखिए यहाँ पर मोहन का भाई मदन, तो इस वाक्य में मोहन का भाई मदन, ये 4 शब्द संज्ञा का कार्य करते हैं, अतः यह पदबंध है। यही दोनों के बीच अंतर, पद और पदबंध में अंतर। तो इस प्रकार हम रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातों पर हम आवश्यक ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला क्या है? इसमें 1 से अधिक पद होते हैं, पदबंध में 1 से अधिक पद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, एक इकाई बन जाती है, सारे शब्द मिलकर एक इकाई बन जाती है। पदबंध हमेशा किसी वाक्य का अंश ही होता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हुए पदबंध के प्रकार। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। एक तो संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसके पहले ही मैंने कहा, फिर एक एक पदबंध के बारे में अभी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध। तो जो शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। मैंने अभी कह दिया ना, 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक शब्द मिलकर, 1 से अधिक शब्द मिलकर जब
संज्ञा का कार्य करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। कुछ उदाहरण देखिए बच्चों, हरे रंग की पुस्तक, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है और मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। यहाँ पर देखिए आपको पीले रंग में दो दर्शाया गया है, ये सभी क्या होते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ भी उदाहरण दिए गए हैं। चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। वैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से गिरे हुए कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। फिर दशरथ पुत्र राम एक बार तो रिपीट हुआ, वह बूढ़ा आदमी शीला का पति है। तो ये सभी उपर्युक्त वाक्यों में जो ऐसे काले रंग में जो छपे शब्द है, ये सभी संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वैसे ही सर्वनाम पदबंध सेम, आप एक पदबंध की परिभाषा जानने से बाकी परिभाषाएं बड़े आसानी से लिख पाते हैं। सर्वनाम पदबंध उसे कहते हैं जब पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। कुछ उदाहरण देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो बालक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पर बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने क्या होता है, सर्वनाम पदबंध। वैसे ही शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ये सब देखिए यहाँ पर कम से कम 7 शब्द है। ये 7 शब्द मिलकर यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसीलिए यह क्या है, सर्वनाम पदबंध। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। सो यहाँ पर देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम सर्वनाम पदबंध। बड़ी शेखियां बघारने वाला वह आज मुंह की खाए बैठा है। तकदीर का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। चोट चाहे हुए भला तुम क्या खेलोगे। तो इन शब्दों में जो देखिए यहाँ पर उपयुक्त शब्दों में काले छपे सारे शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं, तो इसीलिए सभी सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। ठीक है ना। वैसे ही तीसरा प्रकार है विशेषण पदबंध। तो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कहना हो तो पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंची है। यहाँ पर तेज चलने वाली, तो ये सभी क्या है, विशेषण का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं विशेषण पदबंध। वैसे ही उस घर के कोने में बैठा हुआ, तो यहाँ पर देखिए उस कोने में बैठा हुआ आदमी, यहाँ तक लेने से फिर संज्ञा पदबंध बन जाता है। तो केवल विशेषण उस घर के कोने में बैठा हुआ, तो यह विशेषण पदबंध है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तुम उसे किताबों का कीड़ा कहते हो।
जोर जोर से चिल्लाने वाले, तुम अब चुप क्यों हो। यहाँ पर देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, यहाँ तुम तक अगर हम लेने से सर्वनाम पदबंध बन जाता है, लेकिन केवल हम विशेषण तक ही लेते हैं। जोर जोर से, यहाँ पर सभी मैंने बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जोर जोर से चिल्लाने वाले, यहाँ तक तो क्या हो जाता है, विशेषण पदबंध। वैसे मीठे मीठे सपने देखने वाले, ये भी क्या है, विशेषण पदबंध। तुम उसे काम चोर कहते हो, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। तो उपर्युक्त वाक्यों में ये सभी काले छपे शब्द क्या हो जाते हैं, विशेषण पदबंध। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ निम्न उदाहरणों से। मोहन का भाई सोहन, तो वहां तक अगर हम लेने से क्या होता है, संज्ञा पदबंध होता है, क्योंकि सोहन के बारे में थोड़ा सा हम और कुछ शब्द यहाँ पर रख लिया, मोहन का भाई ऐसे, तो इसीलिए मोहन का भाई सोहन कहने से वह संज्ञा पदबंध बन जाता है। केवल सोहन को निकाल कर मोहन का भाई वहां तक अगर हम ले तो यह क्या हो जाता है, विशेषण पदबंध। ओके, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, यहां तक लेने से सर्वनाम पदबंध बन जाता है। जोर जोर से चिल्लाने वाले, यहां तक छोड़ने से ये चार शब्द मिलकर विशेषण पदबंध बन जाता है। ओके ना। वैसे ही क्रिया पदबंध, तो वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, यहाँ पर देखिए आया होगा, तो यहाँ पर आया मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चार क्रिया शब्द हैं, ये चार क्रिया शब्द मिलकर एक क्रिया का काम कर रहे हैं, इसीलिए यह दिखाई दे रहा है क्रिया पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाजा खोला जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ, विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं, अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है, नाव पानी में डूबती चली गई, हरि को घर में सो जाना चाहिए था, श्याम खाना पका सकता है। तो ये सभी उपर्युक्त सभी वाक्यों में काला छपे ये सभी शब्द किसको संकेत करते हैं, क्रिया पदबंध की ओर संकेत करते हैं। और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह बोलना क्रिया की विशेषता बतलाता है। वह कैसे बोलता है, बहुत धीरे धीरे ऐसे। इसमें धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद है तथा बहुत आश्रित पद है। और कुछ अन्य उदाहरण, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, मैं इस मास के अंत तक आया जाऊंगा, खिलाड़ी मैदान की ओर गया है, अपने सामान के साथ वह चला गया, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो उपर्युक्त उदाहरणों में काले छपे सारे शब्द क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमें परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे कि कोई एक वाक्य देकर उसमें से पदबंध छांटने के लिए भी कहा जाएगा, और कभी कभी रेखांकित कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित करते हुए रेखांकित पदबंध का नाम भी पूछा जाएगा। तो बच्चों, तो इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण मैंने अन्य पीपीटीज में मैंने दिया, आप इन सभी को पढ़ते हुए अभ्यास करने से तो व्याकरण पदबंध संबंधी इस व्याकरण अंश को भी बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं।
आपको ध्यान रखने की बात यह है कि तो प्रश्न तो बस इसी प्रकार निकलते हैं, तो कुछ वाक्य देकर उसमें पदबंध छांटने के लिए पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित करते हुए पदबंध का प्रकार भी पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर जब आप अभ्यास करेंगे तो जरूर आप इस विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और धन्यवाद।